सुल्तानपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई, हालत गंभीर, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बुधवार देर रात एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित का नाम श्याम मंडल है, जो पिछले 2 दिनों से बेहोशी की हालत में है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। पुलिस पर उठे सवाल। इस मामले में सुल्तानपुरी थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार केस के जांच अधिकारी आईओ अनिल कुमार ने अब तक पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया है। इससे पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग नाराज हैं और पुलिस की कार्रवाई को लेकर असंतोष जता रहे हैं। परिवार में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही, लेकिन पुलिस समय पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि पीड़ित के होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या सुल्तानपुरी में कानून व्यवस्था पर उठते सवालों का जवाब पुलिस दे पाएगी? क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। संजना दैया नाम है मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा। पुरानी कोई ऐसी पड़ोस का मामला था। पुरानी कोई 2013 में थोड़ा बहुत पड़ोस के मामले से कलेश हुआ था। ठीक है, उस औरत ने मेरे भाई के साथ पहले से उसके पीछे लगी हुई थी कि भाई मेरे साथ संबंध बनाओ, ये करो वो करो। मेरे भाई ने उसको भाव नहीं दिया, क्योंकि मेरे भाई की शादी हो गई थी। उस रंजिश में उसने 2-4 लोगों को भी बोला था कि मेरी सेटिंग करा दे। हमने नहीं उसको गौर किया। उसके बाद उसने लड़के बुलाए, 20 लड़के बुलाए, तब भी ऐसे ही किया था, कलेश किया था। चलो हमने रफा दफा कर दिया। हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट है उसकी, अभी भी एफआईआर है हमारे पास उसकी। हमने उसको छोड़ दिया, पड़ोस का मामला खत्म किया। ठीक है, अब फिर से 2000 अभी पिछले साल मेरे पापा खत्म हुए, उसने मौका देखा। हम लोग कोई नहीं थे, हमारे भाई बहनों में आपस में झगड़े चल रहे थे, कोई नहीं था घर पे, तो वो अकेला मिला। फिर से उसने 4 लड़के बुलाए कि हमने मकान बेच दिया, यहाँ से जाते जाते इसको जान से मार के जाएंगे। उन्होंने वही चीज की, जान से मारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरा भाई को हाफ मर्डर में तो उसके सर पे इतनी चोट लगी है कि वो मतलब बेहोश है। उसका ऑपरेशन हो रहा है। इतना सारा टिश्यू निकला उसके दिमाग के अंदर से, सर के अंदर से। सोचो उसका वो जिंदा रहेगा या मरेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उसे एफआईआर मांग रहे नहीं दे रहे, रिपोर्ट मांग रहे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम कंप्लेंट मांग रहे नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे सामना करवाओ, नहीं करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे सामने रिमांड करो, नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे सामने पूछताछ करो, नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। 10 बार फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते। ये एसआई अनिल कुमार फोन तक नहीं उठाते। 2 लड़के पकड़े गए, 4 लड़कों में से 4-5 में से 2 पकड़े गए, उसके घर के हैं, वो भी सारे घर के ही हैं उसके, लेकिन पकड़ा नहीं गया कोई भी। इसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है। बस ये जब खुद को जरूरत होती है फोन कर देते हैं, हम फोन करते उठाते नहीं है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अभी तक पुलिस वालों का फर्ज नहीं है देख के आने का। डॉक्टर ने कहा भाई सीरियस कंडीशन है, हम कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन करें, 2.5 घंटे ऑपरेशन चलेगा, यही कहा है अभी तक। तो 5-6 लाख लग चुके हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सेक्टर 22 बेगमपुर में किसी ने बयान नहीं लिया। जब वो संजय हॉस्पिटल में था, बेहोशी की हालत में था, जबकि तब लिया था बस बयान। उसके बाद कोई नहीं गया देखने के लिए, कोई कॉपी नहीं दी उसकी, फोटोकॉपी कुछ भी, बयान की भी कॉपी नहीं दी। शांत क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो परसों की रात को मेरे चाचा घर पर अकेले थे और मैं भी अकेला था, तो कुछ लड़के आए, उनकी कोई पुरानी लड़ाई थी और कुछ लड़के आए, वो हथियार लेके, लठ वट लेकर उन्होंने मेरे चाचा को मारा बुरी तरीके से। और मैं घर पर अकेला था, तो मैं थोड़ा डर गया था उस वजह से। और वो मेरे को उनको मारने की धमकी भी दे रहे थे मेरे चाचा को कि हम मार देंगे जान से, ऐसे ऐसे करके। और लठ वट बहुत मारा और सरवर पे मारे, पीठ वीठ पे मारा। 5 से 6 लोग थे, नाम याद नहीं है। चाचा हॉस्पिटल में है। नाम याद नहीं आपको? हाँ, 1-2 के नाम याद है, हर्ष और सन्नी। 2 नाम याद है, हर्ष और सन्नी। बहुत ज्यादा लगी है। हॉस्पिटल में सर ऑपरेशन बहुत बुरी है सर का ऑपरेशन है ना सर। हाँ, अभी बहुत ज्यादा कंडीशन